हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पवन सोनी और आज हम बात करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि इस टाइम पे कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब SIP ये होता है जिसमें आप अपने अर्निंग्स से थोड़ा बहुत पॉकेट मनी या प्रॉफिट जो कुछ भी कह लीजिए, इसमें एक काम कर सकते हैं। आप एक बार पेमेंट यहाँ कर दीजिए और आपको रिटर्न मिलेगा 3 साल, 5 साल, 1 साल, जैसा भी इन्वेस्ट करना चाहें। या तो अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो आप SIP चला दीजिए। हर महीने आपके अकाउंट से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये, जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करना चाहें एज पर योर कैपेबिलिटी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और हर महीने आपके अकाउंट से कट आउट हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि इसमें कई सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनके अपने अपने पोर्टफोलियोज होते हैं। पोर्टफोलियो में कई सारे इनकी कंपनीज की होल्डिंग्स होते हैं। जैसे कि होल्डिंग्स में कई सारे कंपनी होंगे, उनके जो ग्रोथ और उनके जो लॉसेज होते हैं, जैसा होता है वैसा ही आप कस्टमर को रिटर्न मिलता है। ग्रोथ इसमें जो कुछ भी मैं फंड्स के बारे में बात करूंगा, इसमें 1 से 3 साल बीच के जो ग्रोथ है उसके हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो ABSL PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ABSL का मतलब दोस्तों है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, तो ABSL ही हो गया। सेकंड नंबर का बात करूँ, सेकंड नंबर मेरा जो है वो इन्वेस्टको इंडिया PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये सेकंड नंबर पे हो गया। अगर मैं तीसरे नंबर के फंड की बात करूँ, जो मेरा तीसरा आ रहा है टॉप थर्ड में, उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि ये एक ऐसे कंपनी को होल्ड करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर मैं चौथे नंबर बात करूँ तो मेरा चौथा नंबर जो फंड आ रहा है उसका नाम है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इंफ्रा मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं, इंफ्रा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं अगर पाँचवें फंड की बात करूँ, पाँचवें मतलब टॉप 5 एंड लास्ट जो मेरा पाँचवा है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ। FOF मतलब होता है कि फंड ऑफ फंड्स, मतलब कि इसके अंदर कोई पर्सनल इसकी होल्डिंग्स नहीं है किसी शेयर्स की, ये फंड ऑफ फंड है। कई सारे फंड को मिला के इन्होंने ये फंड बना रखा है, इसका नाम है 22 FOF। टॉप एंड फिफ्थ में जो सबसे पहला है जिसका नाम है ABSL PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसकी हम NAV देखें तो 38.60 रुपीज़ का है। NAV मतलब कि नेट एसेट वैल्यू इसकी 38.60 ₹38.60 की है। वहीं अगर बात करें इसे मिनिमम SIP वैल्यू की, तो इसमें आप 100 रुपये पर मंथ से SIP लगा सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो इसका रहेगा, कम से कम आप 100 रुपये पर मंथ का अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं। तीसरे अगर इसकी हम बात करते हैं इसके फंड साइज क्या रहेगी, तो इसका जो फंड साइज वो है 4711.18 करोड़ रुपये की, 4711.18 करोड़ रुपीज़ की इसकी फंड साइज रहेगी। और अगर इसके हम पिछले 1 साल की बात करते हैं रिटर्न की, तो इसकी जो 1 साल का रिटर्न रहा है भाई साहब 93.48% रहा है। और अगर मैं इसके 3 साल की बात करता हूँ प्रीवियस 3 ईयर्स के रिटर्न के, तो इसकी 42.40 रहा है। इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क वेरी हाई है दोस्तों। किसी भी शेयर्स में या तो किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा गेन रहेगा। गेन कम रहेगा, जाहिर सी बात उसमें रिस्क ही कम रहेगा। और रिस्क तो भाई थोड़ा बहुत आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे अभी तक कोई प्रीवियस ईयर में कोई शिकायत ऐसे आई नहीं है जिसमें आपको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़े। अगर कोई पेंडेमिक सिचुएशंस कोरोना जैसी अगर ना ही, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा किसी भी फंड में आप लगा लीजिए। तो होल्डिंग्स इस कंपनी की कितनी 43 कंपनीज की होल्डिंग्स है, जिसमें आपको मैं 5 होल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा। बाकी आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं इसकी टोटल होल्डिंग कितनी है। अगर इसमें सबसे बड़ी होल्डिंग्स बताऊँ तो इसने SBI का होल्डिंग ले रखा है, NTPC का ले रखा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड का ले रखा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ले रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ले रखा है। तो कुल मिला के इसके अंदर होल्डिंग्स के जो शेयर्स बहुत अच्छे खासे हैं एंड मैनी मोर, जो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। बात करते हैं मैं अगर टॉप सेकंड के बारे में बात करूं, तो मेरा टॉप सेकंड फंड है, इसका नाम इन्वेस्टको इंडिया PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके भी अगर मैं रिस्क की बात करूं, इसका भी रिस्क वेरी हाई रहेगा। और इसकी जो NAV वैल्यू रहेगी, नेट एसेट वैल्यू, इसकी वो रहेगी 80.88 रुपीज़ की, 80.88 रुपीज़ की इसकी नेट वैल्यू रहेगी एसेट की। और अगर मैं इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो जो आप SIP में लगा सकते हैं, जैसा कि उसमें आदित्य बिरला में था आप 100 रुपये लगा सकते हैं, तो इसमें आप 100 रुपये नहीं, इसमें आप 500 रुपये महीना कम से कम आपको लगाना ही पड़ेगा। आपको SIP स्टार्ट करनी है तो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा पर मंथ के लिए। अगर मैं बात करूँ इसके फंड साइज़ की, तो 1362.82 करोड़ रुपए की इसकी फंड साइज हो रखी है। और अगर मैं इसकी 1 साल के रिटर्न की बात करूँ, भाई साहब 100.15% का रिटर्न है इसका 1 साल का। मतलब कि अगर कोई इसमें पिछले साल 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उसके पास 2 लाख रुपए 1 साल के अंदर तैयार है, डबल, जस्ट डबल। और अगर मैं इसके 3 साल की प्रॉफिट की बात करूँ, जो उसमें 3 साल में रिटर्न दिया है इसने, वो 42.53% का रिटर्न दिया है 3 साल के बीच में। रिस्क वेरी हाई मैं आपको बता ही चुका हूँ। और अगर की टोटल होल्डिंग्स की बात करूँ, इसके अंदर 20 कंपनी की होल्डिंग्स है। सबसे पहले होल्डिंग्स की बात करूँ तो NTPC लिमिटेड है, SBI है, कोल इंडिया लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है एंड मैनी मोर। मैं तीसरे नंबर पर बात करता हूँ तो उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ फंड। इसकी मैं अगर एनएवी की बात करता हूँ, इसकी एनएवी 206.78 रुपये की रहने वाली है और इसकी जो मिनिमम एसआईपी वैल्यू है ये भी 100 रुपये की रहेगी। मतलब कि एबीएसएल में 100 था, इन्वेस्को में 500 था, इसमें भी 100 रुपये पर मंथ आप इसमें आप लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है। एज पर योर कैपेबिलिटी, आप ज़्यादा लगाना चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और अगर इसमें फंड साइज से बात करता हूँ तो 5034.14 करोड़ रुपये की इसकी फंड साइज है। और अगर इसकी एक साल के रिटर्न की बात करूँ तो ये भी 69.92% का इसने एक साल में रिटर्न दे रखा है। और इसका अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो 41.160 का रिटर्न दे रखा है। रिस्क इज़ वेरी हाई ऑल्सो इन दिस फंड। अगर मैं इसकी टोटल होल्डिंग्स की बात करूँ तो इन्होंने 73 कंपनीज की होल्डिंग्स ले रखी है, जिसमें L&T लिमिटेड है, NTPC लिमिटेड है, HDFC बैंक लिमिटेड है, ICICI बैंक लिमिटेड एंड गुजरात गैस। अगर मैं 4th नंबर की जो म्यूचुअल फंड है उसकी बात करूँ तो उसमें आ रहा है मेरा एनालिसिस के मुताबिक निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर मैं इस कंपनी के म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो इसका जो NAV जा रहा है वो है 403.57 रुपीज़ का इसका NAV है। इसकी मिनिमम SIP वैल्यू भी 100 रुपये है। कुल मिला के अगर आप देखें तो अभी तक आपने जितने भी म्यूचुअल फंड देखे हैं सब में 100 रुपये रहे हैं, केवल एक कंपनी को छोड़ के, बाकी सब में आप 100 रुपये मिनिमम लगा सकते हैं। इसके मैं रिटर्न की बात करूँ तो इसने एक साल में 86.55% रिटर्न दे रखा है और इसने 3 साल में दिया 41.180% का रिटर्न। इसकी रिस्क भी वेरी हाई रहेगी। और इसकी अगर मैं टोटल होल्डिंग्स की बात करूँ इसमें 37 कंपनी की होल्डिंग्स है, जिसमें सबसे पहले अगर होल्डिंग की बात करूँ तो L&T लिमिटेड है, NTPC लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, भारती एयरटेल लिमिटेड है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड है। हमें सभी के जो मतलब कि शेयर्स हैं इन्होंने अच्छे स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं सभी कंपनी ने, इसीलिए इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा। टॉप 5 में इनका नाम आ रहा है। अब लास्ट है वो है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ। FOF मतलब फंड्स ऑफ फंड, मतलब कि ये कई सारे फंड से लेके आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहा है, नया फंड दे रहा है, जिसका नाम फंड्स ऑफ फंड्स बोलते हैं। इनके पास कोई अपनी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन कई सारे होल्डिंग्स जो इन्होंने ले रखे हैं, कई सारे फंड से इन्होंने अपना एक फंड बना रखा है। अगर इसकी NAV की बात करूं तो इसकी 33.07 रुपीज़ की इसकी NAV है, नेट एसेट वैल्यू है। मिनिमम SIP वैल्यू की बात करें इसमें आप 1,000 रुपये से नीचे पैसा नहीं लगा सकते हैं, आपको 1,000 से ऊपर लगाना पड़ेगा आपको अगर SIP स्टार्ट करनी है। अगर इसकी फंड साइज़ की बात करता हूँ तो 1362.13 करोड़ रुपीज़ की है। इसकी मैं अगर 1 ईयर रिटर्न की बात करूँ तो 67.80 की इसकी रिटर्न है। और इस 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 41.110 का रिटर्न है। इसकी भी रिस्क वेरी हाई रहेगी। अगर मैं इसकी होल्डिंग से बात करूँ, टोटल होल्डिंग ऑफ 37 कंपनीज है। इन्होंने 37 कंपनी होल्डिंग ले रखी है, जिसमें से अगर सबसे पहले होल्डिंग की बात करूँ सबसे पहले इनका स्टॉक रहेगा वो है L&T लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड एंड अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।